हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टोज, करेंसीज और कमोडिटीज का एनालिसिस करते हैं। बिफोर वी गो अहेड गाइस, अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हैविंग सेड दैट, लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक छोटे से रेंज में ट्रेड किया है। जो नीचे का ब्लैक लाइन है उसी के आसपास क्लोज दिया है। तो निफ्टी में डेफिनेटली कंसोलिडेशन चल रहा है। नाइदर सेलिंग है नॉर बाइंग है। बाइंग तो डेफिनेटली नहीं है, बट सेलिंग भी स्लो एंड स्टेडी सेलिंग है। तो ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग है नहीं। तो अभी फॉर नाउ मार्केट यहाँ तक बहुत फास्ट फ्यूरियस गया था, यहाँ पे, और यहाँ से भी थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम दिया था। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। सो लेट्स वेट। आई थिंक लास्ट वीक का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करना चाहिए। अगर वो लो ब्रेक होता है तो 19300 से लेके 19250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। सो लेट्स से नेक्स्ट वीक मार्केट नीचे खुला या कहीं आसपास खुला, एंड देन अगर गलती से लास्ट वीक का जो हाई है वो क्रॉस होता है तो एक काफी बुलिश सेटअप मार्केट में बन जाएगा। सो वेट एंड वॉच फॉर दिस। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट काफी साइडवेज जा सकता है, बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑलरेडी एक छुट्टी भी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द मार्केट्स व्हाट हैपेंस। बट फॉर नाउ it is still consolidation. There is no bearishness into the markets as of now, as of today. Maybe we will see next week or week after that if there is a bearishness, but for me, for now, there is no bearishness as per charts, and weekly charts showing a very small candle. So it means that a big move can come now, when either low or high is crossed. So next week can be a perfect week to look at the market. So we will see what happens into the market next week. So ऊपर की तरफ 19760 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल के अबव हम क्लोज करना चाहते हैं तो देन एक अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में हम देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आई थिंक 3 रेड कैंडल बनाया है वीकली बेसिस पे। अगर आप देखोगे तो लो अभी भी पिंक लाइन के आसपास ही है। लास्ट वीक पिंक लाइन से सपोर्ट लिया था। इस वीक एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास क्लोज किया है। तो अभी 20 में नीचे ही है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जो लेवल्स है 44095 या 44100, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। हायर साइड पे जब तक 44750 ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट कंसोलिडेशन मूड में ही रहेगा। अगर आप बॉलिंजर बैंड्स देख रहे हो तो एग्जैक्टली देखना, ये लेवल से बॉलिंजर बैंड्स नीचे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं और ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो मार्केट और ऐसा uh, market is showing that it might consolidate some, maybe next week as well. And then we will have both the what you say Bollinger Bands कमिंग टुगेदर। सो ये बॉलिंजर बैंड नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है और नीचे जा सकता है और ये और ऊपर की तरफ जा सकता है, एंड देन वी विल क्रिएट अ स्ट्रेट थिंग, एंड देन वी विल सी हु ब्रेक्स आउट। सो ये पॉसिबिलिटी है। सो वी विल वेट एंड वॉच कहाँ कहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड्स टिल्ट होते हैं, मतलब कहाँ तक ये टिल्ट होते हैं। नीचे के साइड पे 20 में एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलरेडी 20 में 44108 के आसपास है। नेक्स्ट वीक ये अराउंड 44200 के आसपास जाना चाहिए। तो एक सपोर्ट जोन के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। देन नीचे का सपोर्ट जो सुपर ट्रेंड सपोर्ट है वो 42900 के आसपास है। सो फॉर मी डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए था। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। और बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो पिंक लाइन के बैंक निफ्टी पिंक लाइन के आसपास है। निफ्टी देखो आप पिंक लाइन के काफी ऊपर है। सो थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो और एक चीज बता देता हूँ, आरएसआई इसका 60 के अबव है, एंड आरएसआई इसका एग्जैक्टली 60 के आसपास आ चुका है। मतलब अभी 55 आप बोल सकते हो, बट अराउंड 60 ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। सो वी विल सी
हाउ बैंक निफ्टी रिएक्ट्स। अगर आपने वो लोगों ने मार्केट प्रोफाइल का वीडियो देखा रहेगा तो बहुत सारे सुपर सिंगल प्रिंट्स अबाउ साइड में है बैंक निफ्टी में, और लोअर साइड में भी है, और उन दोनों के बीच में ही बैंक निफ्टी काफी दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन से साइड को सपोर्ट लेके कौन सा साइड ब्रेकआउट करता है। सो वी विल वेट ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट वीक। डाउ देख लेते हैं। डाउ अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 वीक से या 2 वीक से एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज में ही है डाउ। इट्स क्लियर, ये जो रेंज है ये यही रेंज के अंदर डाउ ट्रेड कर रहा है। काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप आरएसआई देखोगे तो 60 ब्रेक किया, लेकिन फिर 60 के आसपास आके वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो कोई निगेटिव सेंटीमेंट है नहीं मार्केट्स में, सेंटीमेंट बुलिश ही है। तो अगेन लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था, दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि डाउ ये हाई ब्रेक करे और अपना जर्नी टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई कैरी करे। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेवल था, ये लेवल मार्केट ने बहुत बार डाउन ने रेजिस्ट किया था। तो लेट मी मार्क दैट लेवल। सो 34 700 से लेके 34 450 के आसपास। सो ये लेवल को एक बार रीटेस्ट करने के लिए डाउ आ सकता है, और उसके बाद एक अच्छा खासा जंप देगा। सो बोथ द सिनारियो स्टिल वैलिड विच वर सेम लाइक लास्ट वीक। सो वी विल फॉलो देम ओनली। अभी मेरे लिए डाउ बेरिश कब होगा? अगर डाउ 34 450 के नीचे या 34 300 के नीचे क्लोज देता है वीकली लेवल पे, और उसको फॉलो थ्रू मिलता है, तो वी विल चेंज आवर स्टांस ऑन टू द होल और मार्केट्स। बट एज ऑफ नाउ वी विल नॉट चेंज द स्टांस बिकॉज मार्केट्स आर इन द अपर जोन। एंड गाइज एक फिलोसॉफी याद रखो, टॉप हम पहचान नहीं सकते, ठीक है? टॉप पहचानना बहुत टफ होता है। मे बी देर आर पीपल हु कैन डू इट, बट वी नो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो हर बार टॉप के आसपास नहीं बेचना है। वी विल वेट फॉर सर्टन लेवल्स टू ब्रेक, and then we will take exit, or देन वी विल बुक आवर पोजीशंस। सो अगर तुमने स्टॉक्स में भी बाय किया है, तो कोई भी स्टॉक्स अगर समझ लो तुमने 150 पे बाय किया है, अभी 240 चल रहा है, तो अभी बुक मत करो। कुछ तो एक टेक्निकली देखो कि वो कौन से लेवल पे आ सकता है, मतलब कौन से लेवल पे सपोर्ट है। तो 150 का बाय किया है, अगर 120 190 पे सपोर्ट दिख रहा है टेक्निकली, तो 190 स्टॉप ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको उस पोजीशन को कैरी करो, बिकॉज यू डोंट नो वो कितना ऊपर जाने वाला है। एंड 240 का 500 भी जा सकता है, और 200 300 भी जा सकता है, या 240 का 190 आएगा, हिट करेगा स्टॉप लॉस, दैट्स फाइन। सो तुम्हारा जो 50 रुपए ऊपर का प्रॉफिट रहेगा, लेट्स से 190 पे अगर आपने बेचा और अभी प्राइस 240 चल रहा है, तो बुरा मत मानना कि यार 50 रुपए चला गया, नहीं। बट तुम अगर ऐसा प्रोसेस बनाओगे ना, तो तुम ऐसे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। सो इसीलिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। कंसोलिडेशन है मार्केट में, बट बेरिशनेस क्यों बनाओ? क्योंकि मेरे इंडिकेटर्स अभी ऊपर की तरफ है, एंड मार्केट्स भी ऊपर की तरफ ही है। तो वी विल नॉट मेक आर व्यूज निगेटिव। ओनली निगेटिव अब कब होगा? जब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक किया था, अभी जब उसके नीचे क्लोज देना चालू करेगा, तो समथिंग फिशी इनटू द मार्केट्स। फॉर नाउ क्लीन क्लीन एंड क्लियर थिंग्स कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 3 टॉप्स अभी बनाया है, मे बी थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं। नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक अगर आप देखोगे तो हमने जैसे डिस्कस किया था, ये लेवल्स ऊपर की तरफ काफी इम्पोर्टेंट थे, तो उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये जो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक वी आर नॉट करेक्ट। ओके, सो अभी 13 सॉरी पिंक लाइन के आसपास आ चुका है, एंड आरएसआई 60 के आसपास है, तो ये एक सपोर्ट जोन होता है। सो एक सपोर्ट के आसपास है। सो वी विल सी अगर सपोर्ट मार्केट में काम करता है कि नहीं फॉर नास्डैक। बट फॉर मी नास्डैक क्लियरली एट अ सपोर्ट। अगर इसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है, तो मे बी वी विल सी 20 जो अराउंड 13 200 के आसपास अभी दिख रहा है, ठीक है? एंड ऊपर के साइड पे 14 500 14 600 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, एंड उसके बाद एक um, ये लेवल ब्रेक करना नास्डैक के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है? तो विल वेट एंड वॉच। S&P अगर आप देखोगे, यस,
S&P भी आप देखोगे तो एक पॉज कैंडल बनाया है, RSI एग्जैक्टली 60 के आसपास है, तो सपोर्ट के आसपास है गाइस। अभी ये थोड़ा सा पिंक लाइन के आसपास आके वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच। सो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास नैस्डैक और S&P ने रेजिस्टेंस लिया है, एंड आई थिंक ये रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ किए थे लास्ट टाइम, बट अभी पता नहीं, दिख नहीं रहे, बट यस इसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके अभी देखते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर आपने लास्ट वीक देखा रहेगा, लास्ट एक दो वीक से मार्केट्स में कोई मोमेंटम नहीं है, पूरे डलिश मार्केट्स है। इवन इफ यू सी देयर इज अ सेलिंग, बट वो सेलिंग कैसा है कि आइदर गैप अप गैप डाउन, या फिर एक ही कैंडल में पूरा सेलिंग देन पूरा टाइम साइडवेज, ऐसा ही मार्केट्स में अभी चल रहा है। तो मार्केट्स आर नॉट ट्रेडेबल, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर नॉट ट्रेडेबल। बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन फिर से अराउंड 20 MA के आसपास आके फिर से बाउंस करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से एक शूटिंग स्टार्ट काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया है। अगर आप लो देखोगे तो एग्जैक्टली 20 MA है, जो हम काफी दिन से बोल रहे थे कि ये ऊपर जाने के बाद 20 MA के आसपास टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये स्टॉक मतलब बिटकॉइन भी साइडवेज ही है, बट एक सपोर्ट के आसपास है। तो देखते हैं अभी कितने देर तक ये सपोर्ट ले सकता है, बट फॉर मी फॉर नाउ इट इज एट सपोर्ट। सो आई थिंक जब पूरे पूरे इंडाइसेस में थोड़ा सा फ्यूल आएगा, आई थिंक बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर बिटकॉइन। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड गोल्ड एग्जैक्टली लास्ट वीक के जो एनालिसिस था, 60 को रेजिस्ट किया है और 20 MA को रेजिस्ट किया है। सो अगेन ये भी अभी मतलब व्हाट आई सी राइट नाउ इज कुछ मोमेंटम नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग। काफी दिन से कुछ एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। सो अभी वेट करेंगे RSI 60 ब्रेक करने का और 20 MA ब्रेक करने का, तभी वी कैन लुक फॉर दिस। लोअर साइड पे 58,000 जो सपोर्ट लाइन है, अभी भी वी आर इंटैक्ट विद दैट सेम सपोर्ट, वही एक सपोर्ट गोल्ड में काम करेगा। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर अगेन 60 रेजिस्टेंस के बाद सेलिंग देखने को मिला। अभी फिर से RSI 50 के आसपास आया है। फॉर मी फॉर नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो लो है ना, ये सिल्वर ने ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर ऊपर के साइड पे जाना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक करता है सिल्वर, विच इज अराउंड लास्ट वीक का जो था, इसके नीचे तो थोड़ा सा सुपर ट्रेंड है नीचे लेट से, तो वो अगर ब्रेक करता है उसी उसी लेवल के आसपास, सो अराउंड लेट्स से 66,000 के नीचे जाने का कोशिश करता है सिल्वर, देन फॉर अस सिल्वर इज अ बेरिश, सो वी विल नॉट ट्रेड मच इनटू सिल्वर, वी विल wait and watch. For me for now it should now take a support here, and or it should do some more consolidation here. So that's how silver should work. बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जोन में नाउ वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स, नाउ ये फोर्थ टाइम भी जाके उधर से नीचे आया है। बट मुझे यहाँ पे आइदर रिवर्सल चाहिए या फिर एक साइडवेज जोन में सिल्वर चाहिए, तभी हम अपना व्यू जो है ऊपर के लेवल का वैलिड मानेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है नीचे के साइड पे, जो हमने अभी डिस्कस किया 67,700 से लेके 66,000 के आसपास के लेवल्स नीचे के साइड पे ब्रेक करता है, तो थोड़ा सा बेरिश व्यू सिल्वर में बन सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा सिल्वर। क्रूड देख लेते हैं। लास्ट टाइम क्रूड एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था, सो वी विल सी वो वेयर इट इज। यस, सो क्रूड गाइज 60 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। RSI एग्जैक्टली 60 के आसपास है, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। और सुपर ट्रेंड को रेजिस्ट कर रहा है। तो इसने लास्ट वीक का जो टॉप था, लास्ट टॉप था क्रूड ने, वो भी अभी ब्रेक किया है। तो अभी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। अभी यहाँ पे अगर एक दो वीक साइडवेज मूवमेंटम देता है, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा डाउ, अगर आप इफ यू कैन रिमेम्बर, डाउ इज ऑल्सो डूइंग सेम ऑन वीकली, नाउ क्रूड इज ऑल्सो डूइंग सेम ऑन वीकली। Either of you has to give up, either Dow or crude. So we will see who gives up.
एंड वेयर वी कैन गेट अ गुड ट्रेड। बट ऐसा नहीं है कि गिव अप करना ही चाहिए, बट दोनों RSI 60 के आसपास है, अगर दोनों अपसाइड जाते हैं तो वी विल कैन ट्रेड इन बोथ। बट फॉर मी फॉर नाउ क्रूड काफी दिनों से RSI 60 के आसपास आया है, तो एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। वी विल सी अगर लेता है कि नहीं लेता है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो मतलब क्रूड में बुलिशनेस काफी रह सकता है इन कमिंग डेज। सो वी विल वेट एंड वॉच। आई थिंक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये वीक USD INR और क्रूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट क्रूड ने एक हैमर टाइप स्कैंडल बनाया है, और क्रूड बोल रहा है कि भाई आई एम गेटिंग बुलिश एंड आई एम नॉट गोना बी बेरिश। अभी क्रूड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 7757, मतलब 7777 के आसपास है। वो एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा क्रूड में। सो अभी यहाँ से अराउंड 700-800 पॉइंट्स का एक एक मोमेंटम दिख सकता है। बट अगर आप देखोगे तो क्रूड में भी ये जो लेवल है ये काफी दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो नास्डैक में भी हमने ऐसे ही कंजेशन जोन देखा था, सेम हमें क्रूड में वो कंजेशन जोन दिख रहा है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए डेफिनेटली क्रूड को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसने बहुत इजीली ब्रेक किया तो देन वी विल सी डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट्स विच आर अराउंड 9700 के आसपास के। ओके, सो वी विल वेट एंड वॉच ऑन क्रूड। USD INR, USD INR, वेरी स्मॉल ट्रेड दिस वीक, वेरी वेरी स्मॉल ट्रेड, छोटे से रेंज में ट्रेड किया है, बट RSI 60 अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। सो अभी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। बट एक ये जो पैटर्न दिख रहा है ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न है। अगर ये हाई क्रॉस होता है विच इज अराउंड 8290 89 और 8293.7, सो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो देन अपने को ये जो लास्ट टाइम का हाई था 83,265 वो अपने को देखने को मिल सकता है। सो गाइज अगर ये हाई ब्रेक होता है एंड थोड़ा वॉल्यूम दिखता है तो डेफिनेटली हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं USD INR में। एक छोटा सा कैंडल ट्रेड है, बट RSI 60 ओनली अ इशू हियर। अगर RSI 60 ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। सो keep a watch on USD INR next week. So guys, I think we discussed most of them. For me, Nifty, Bank Nifty not tradable for now. So थोड़ा सा वेट करो मार्केट्स के बारे में, थोड़ा सा वेट करो, एक मार्केट्स को एक मोमेंटम बनाने दो। मे बी 15 अगस्त के बाद मार्केट्स में एक मोमेंटम रीगेन हो सकता है। सो 14 अगस्त इज अ मंडे, देन वी हैव अ holiday, and then after the holiday maybe we will regain a volume, or maybe we regain a momentum, because for me September has to be a very what you say important month, या इस मंथ में काफी बड़े बड़े मूव्स मार्केट्स में हम देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज you will get lot of things in September into the market. So save your money, save your trades, थोड़ा सा कूल डाउन करो, शांत रहो। जैसे ही मार्केट्स में मोमेंटम आता है वी विल टॉक मोर, वी विल टेक मोर aggressive positions. So guys, thanks for watching. Again, I'll tell you the disclaimer that the views is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor. So guys, thank you for watching, have a good time. We'll see you on Monday evening video. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividend in a longer run. Thanks guys, thanks for watching, bye bye.